हाय लर्नर, दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। डियर लर्नर, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज के बारे में, है ना। चूंकि इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज बहुत सारे हैं, तो एक सेशन में तो मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेशन में अलग अलग हम पॉलिसीज एंड कमीशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। इनको मैं दो फेज में लेता हूँ। एक, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के स्वतंत्रता होने से पहले जो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम किया गया, है ना, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी काम किया गया और जो भी पॉलिसी एंड कमीशन आई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद होने के बाद, भारत स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सा एजुकेशन कमीशन आया, कौन कौन सा एजुकेशन पॉलिसीज आया, है ना, इस देश में एजुकेशन में बेहतरी लाने के लिए, है ना, उस पर हम एक एक कमीशन एंड पॉलिसी में चर्चा करेंगे। उनका क्या रिकमेंडेशंस था, क्या सजेशन था, एजुकेशन के अंदर किस तरीके से उन्होंने चेंजेस लाया, इस पे हम आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे, है ना। आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, है ना, देश आजाद होने के बाद पहला एजुकेशन कमीशन आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, है ना। उसके बारे में भी हमारा एक वीडियो बनेगा, उसमें भी हम एक लेक्चर आएगा उसमें, है ना। बट अभी लगातार जो वीडियो आएगा, आज ऐसा समझ लीजिए कि ये फर्स्ट सेशन है इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी का, ठीक है। तो आज के सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या जिसको हम बहुत पॉपुलर है नाम से, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मुदालियर कमीशन, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से ज्यादा जो पॉपुलर है इस नाम से मुदलियर कमीशन, है ना। तो मुदलियर कमीशन के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम बेसिक चीज, इस कमीशन का एम्स क्या था एंड कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इसी का सेकेंड पार्ट बनेगा। देन फिर आपका कोठारी कमीशन होगा, 1968 का पॉलिसी होगा, 1986 की पॉलिसी होगा, 1992 की पॉलिसी होगा, है ना। हर एक एक पॉलिसी एंड कमीशन पे हम और करिकुलम पे बहुत गहन अध्ययन करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, है ना, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था 1952 में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर इट कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया भारत में, 1952 में। 1952 में उस समय के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे सेंटर में, है ना, केंद्र में, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एजुकेशन के सेक्टर में इनके नेतृत्व में, इसके लीडरशिप में एक माइलस्टोन काम किया गया एजुकेशन सेक्टर में, बहुत बेहतरीन काम किया गया। आप देखेंगे आईआईटी से लेके आईआईएम तक इनके लीडरशिप में बना, है ना। ये इनका इन्होंने इनॉग्रेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का इनॉग्रेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1952 में किया गया, है ना। 6 अक्टूबर 1952, ये आप डाटा ले लीजिए, है ना। और इनका जो चेयरमैन था इस कमीशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन कौन है ना, चेयरमैन कौन है, तो पूछा जाता है। तो चेयरमैन जो इसका है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, है ना, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, है ना। आपको यहाँ पे नाम भी दिख रहा होगा, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। उस समय वो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और उनको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, उनको चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब बना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1952 में बना, है ना। हमारा कंट्री 1950 में रिपब्लिक बना, है ना, हमारा कंट्री 1950 में रिपब्लिक बना। हम एकदम शुरू में ही आजाद हुए थे। हमारी कंट्री जो है लंबे संघर्षों के बाद, है ना, लंबे संघर्षों के बाद, है ना, लंबी यातनाएं झेलने के बाद हमारी कंट्री स्वतंत्र हुए, आजाद हुए कम ही समय हुए थे, है ना। हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस चाहिए था, है ना, एक आइडियल कंट्री चाहिए था। हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने की, बिल्डअप करने की जरूरत थी,
तो एजुकेशन जो कमीशन आते हैं या पॉलिसीज आते हैं वो बेसिकली इसीलिए आते हैं कि हम अपने कंट्री को आने वाले 10 साल में या आने वाले 20 साल में किस रूपरेखा में हम देखना चाहते हैं, है ना। यहाँ का सिटीजन के अंदर कौन सी भावना पैदा हो, है ना, यहाँ का सिटीजन किस तरीके से काम करे, इनके अंदर क्या चीजें डेवलप हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कमीशन बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं 1952 में अगर हम लोग 1952 में थोड़ा सा फोकस करें तो उस समय की हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है ना, हमारी नीड क्या है और हमारी जरूरत क्या है। तो ऑब्वियसली बात है कि 1952 में जो इंडिया का नीड है, इंडिया की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है इकोनॉमिक रिवाइव करना, इकोनॉमी को रिवाइव करना, इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना वंस अगेन, है ना। नो डाउट कि इंडिया वाज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड आप जानते हैं कि इंडिया को जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, है ना, कहा जाता था इंडिया को सोने का चिड़िया, है ना, विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन मैं अगर 1952 की अगर बात करूं तो इंडिया का कंडीशन इज वेरी वर्स्ट, क्योंकि हम जब बहुत लंबे संघर्ष लड़े, हम बहुत लड़ाइयां लड़ी, है ना, तब जाकर आजादी मिला था। तो आम लोगों के साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस खास्ता हालात था। तो पहली चीज हमें क्या करना था, इकोनॉमी को रिवाइव करना था, है ना, क्या करना था, इकोनॉमी को रिवाइव करना था, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना था, है ना। सेकेंड वन, हम भारतीयों के अंदर, है ना, एक भावना पैदा हो कि वी आर द इंडियन, है ना, हमारे अंदर राष्ट्रभक्त और देशभक्त की भावना पैदा हो, है ना, पैट्रियोटिज्म हमारे अंदर हो, ये भी हमारा एजुकेशन का मकसद है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम पहले देखते हैं कि चूंकि कई एम है ना, कई सारे एम्स ऑफ एजुकेशन है, तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या इस कमीशन का क्या है एम है ना। एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, फिर सेकेंड एजुकेशन कमीशन का और भी रिकमेंडेशंस के साथ सेकेंड वीडियो आपके पास आएंगे, है ना। हाँ तो डियर, तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, है ना। तो पहला एम जो हम बात करेंगे, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, है ना। फर्स्ट एम इज टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, सेकेंड एम इज टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, है ना, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी। थर्ड वन इज डेवलप ऑफ पर्सनालिटी, है ना। फोर्थ, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। फिफ्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। फिफ्थ क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड इफिशिएंसी, है ना। सिक्स्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड सिटीजनशिप, है ना। सेवेंथ, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, है ना। एट, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, है ना। नाइन, टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू, है ना। इनके अलावा जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, वो मैं आपके साथ रखे, थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफली मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा, वैसे आप इस चीज को समझ ही रहे हैं ना। तो सबसे पहले कि टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, है ना, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, है ना। व्हाट इज द मीन दैट कि प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, है ना, आदर्श नागरिक को प्रोड्यूस करना है ना। तो बाय मीन ऑफ एजुकेशन, है ना, बाय मीन ऑफ एजुकेशन हम क्या करेंगे, एक आइडियल सिटीजन्स को प्रोड्यूस करेंगे, है ना, एक आइडियल सिटीजन्स, है ना। कमीशन कहता है कि द कमीशन हैज रियलाइज्ड दैट नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट अ नेशनल फीलिंग अलोंग विद सोशल फीलिंग, है ना। कोई कंट्री, है ना, इस कमीशन में कहता है कि कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता है जब तक हमारे अंदर वी की फीलिंग ना हो, है ना, जब तक हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग ना हो, पैट्रियट की फीलिंग ना हो, है ना, जब तक हम यूनाइट ना हो, है ना, जब तक हमारे अंदर ये स्पिरिट डेवलप ना हो कि इस देश की, इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क को प्रोग्रेस करने की, इस देश को प्रोग्रेस कराने की, इसकी तरक्की कराने का, इसका डिफेंस की जिम्मेदारी, है ना, इसका डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, है ना, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हर सिटीजन के अंदर होनी चाहिए और होना हमारी की एज ए ह्यूमन, है ना, एज ए नागरिक ऑफ दिस कंट्री, है ना, एज ए शहरी ऑफ दिस मुल्क। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। नॉट ये आपकी जिंदगी का सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, रिमेंबर इट, है ना,
सिर्फ यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ आप 40,000 रुपया पर मंथ कमाए और अपने बाल बच्चों को एजुकेशन दे, है ना, खुद एजुकेशन हासिल करे, अच्छा सा खाना पीना खाए, इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। इस अखंड भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही का है ना। इस अखंड भारत को उन्नति की ओर लेके जाने की जिम्मेदारी भी आप ही का है ना। आपके देश में खुशहाली हो, आपके देश में एक अमन और पीस, शांति, है ना, बनी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की है ना। तो एक आइडियल सिटीजन बनाना जिससे वी की फीलिंग, है ना, क्योंकि हम वी आर बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, ज्योग्राफिकल एरियाज, है ना, डिफरेंट कम्युनिटी, फिर भी हम क्या है? एक है ना। तो ये जो भावना है ना, डाइवर्सिटी यूनिटी, ये जो हमारी भावना है, इस भावना को और स्ट्रॉन्ग करना, है ना। तो दैट इज द प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। आप आइडियल सिटीजन किसको बोलेंगे? है ना, हम इसी कंट्री में रह के, है ना, इसी कंट्री में रह के हम आप एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाएंगे, क्या हम आइडियल सिटीजन है ना? वी आर अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस कंट्री, एंड एज ए इंडिविजुअल वी आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस कंट्री, है ना। इस अखंड भारतीय क्षेत्र के अंदर आने वाले एक एक व्यक्ति इस भारत का एक अंग है ना, एक अंग है। कोई एक पर्सन से भारत नहीं बना है ना। भारत कोई एक अंग से नहीं बना है, कोई एक पर्सन, एक नंबर ऑफ पर्सन से भारत नहीं बना है ना। भारतीय क्षेत्र के अंदर, इस सीमा रेखा के अंदर बसने वाले सभी लोगों से मिलकर क्या है? भारत बना, है ना। अगर आप किसी के प्रति, है ना, कोई दुर्भावना रखते हैं या फिर आप नहीं मानते, तो फिर आप एक आइडियल सिटीजन नहीं है। आपकी जो राष्ट्रभक्ति है, जो देशभक्ति है, पैट्रियोटिज्म है, उसमें खोट है ना, उसमें क्या है? आपका खोट है। तो फर्स्ट वन इज इंडियन एजुकेशन कमीशन 1952 के जरिए कहा गया टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। क्या? टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन। सेकेंड वन पे हम बात करेंगे टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग, टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग, है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ आपके अंदर देशभक्ति और पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, वी फीलिंग्स, ये सब पैदा करके हम क्या करते? डेवलप कंट्री नहीं बन सकते हैं, है ना। एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकता, हम तरक्की नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा, है ना। इकोनॉमिकली रिवाइव करना था। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारी कंट्री को क्या चाहिए था? इकोनॉमिकली रिवाइव चाहिए था, है ना। हमें फिर से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना था, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा। तो इसी का रिकमेंडेशन है कि वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किया जाए। जो बच्चे 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, सेकेंडरी एजुकेशन दैट मीन्स कि 9th के बाद, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन दैट मीन्स कि 9th और 10th, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन में वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किया गया, है ना। वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किया जिससे क्या कर सके? बच्चे अर्न कर सके। क्या कर सके? बच्चे अर्न कर सके, बच्चे कुछ पैसा कमा सके, है ना। तो उसका इकोनॉमिक तौर पे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, खुद बिल्ट होंगे, अपने बाल बच्चों को एजुकेशन दे सकेंगे, है ना। तो क्या करना था? कैपेसिटी टू अर्न मनी, है ना। तो द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सेकेंडरी education, one should be able to earn enough for maintaining himself. For developing this capacity, vocational subject should be introduced in the curriculum, है ना। तो कोई अगर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके? अर्न कर सके, है ना, कुछ पैसा कमा सके अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को रखने के लिए। क्योंकि अंततः हमें क्या चाहिए? रोजी रोटी, कपड़ा मकान चाहिए हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए, है ना। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ही शुड अर्न मनी, है ना। तो ये एक आपका क्या था? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था। सेकेंड वन इज टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू, है ना। हाँ डियर, तो एक और क्या था? टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू, है ना। ह्यूमन वर्च्यू, व्हाट इज ह्यूमन वर्च्यू? वी नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। मैन इज सोशल एनिमल, है ना। तो हमारे अंदर जब हम सोशल एनिमल है, दैट मीन्स कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें दूसरों की कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है, दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है ना। वो सबसे बेवकूफ़ है, एक सोसाइटी में रहता है, एक समाज में रहता है, और वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। अगर आपने एजुकेशन हासिल किया ना, वो वेस्ट मटेरियल है
है ना, आपने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, एक समाज में रहते थे, आपकी दूसरी की जरूरत पड़ेगा, है ना, आपको दूसरी की कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगा। आप अकेले नहीं रह सकते, किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। अगर आप एक ह्यूमन है, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए, कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, लव, मोहब्बत, स्पिरिट, लव, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, काइंडनेस, इसकी फीलिंग होनी चाहिए, है ना, इसका स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना, है ना, क्योंकि हम अपने समाज में जहर घोल के नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना, यही हमारी पहचान है, यही भारतीयता का पहचान है, यही इंडियंस की पहचान है। अगर आपके पास ऐसी आपके अंदर एक दूसरे के प्रति अगर लव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, काइंड नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, आपसी मोहब्बत नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई भारतीयता का कोई पहचान नहीं है ना, भारतीयता का कोई पहचान नहीं, कोई इंडियंस की जो पैट्रियोटिज्म होता है, देशभक्ति होता है जिसे आप बोलते हैं, वो आपका नहीं है ना। तो यू शुड हैव ह्यूमिलिटी, लव, काइंडनेस, डिसिप्लिन, कॉपरेशन, ये सब की फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। और इस सेकंड एजुकेशन कमीशन में कहा गया कि बच्चों को लिटरेचर पढ़ा के, आर्ट्स पढ़ा के, ह्यूमैनिटीज पढ़ा के, म्यूजिक, डांस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा के बच्चों के अंदर ये सारी स्पिरिट डेवलपमेंट करने की जरूरत है ना। उसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसमें कहा गया था कि 11 वर्ष से 17 वर्ष तक, 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ड्यूरेशन होनी चाहिए। 11 से लेके 17 वर्ष तक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए, है ना। आज की क्लासेस में हम इतना रखेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम और रिकमेंडेशंस की बात करेंगे, एंड और भी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, जो मैंने आपको पॉइंट पहले बताया था, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल सिटीजनशिप एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड डेवलप ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू, टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, उसके बाद टू डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी एंड टू प्रोड्यूस आइडियल सिटी। तो ये 3-4 पॉइंट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बाकी हम फिर डिस्कस करेंगे एजुकेशन फॉर लीडरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल सिटीजन, टू प्रोड्यूस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एंड इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा कि इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या क्या थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मेन रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में आया था, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय के शिक्षा मंत्री थे, एंड मोदलियर, है ना, मोदलियर क्या थे उस समय, चेयरमैन थे, है ना, लक्ष्मण स्वामी मोदलियर, है ना, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोदलियर चेयरमैन थे इस कमीशन का, कई बार पूछे जाते हैं, और इस द फेमस मोदलियर कमीशन, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिकमेंड दैट कि हम लगातार एजुकेशन कमीशन में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्यों आता है, उसका क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या सजेशन है, किस तरह की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।